इस लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि ब्लैंक सर्च से आप बहुत सारे निशेस कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने पहले जो लेक्चर्स किए थे उसमें हमने ये देखा था कि आप जो है वो किसी बड़ी साइट से या किसी थीम से आप कैसे निशेस निकाल सकते हैं। जैसे जनरेट प्रेस से हमने निशेस निकाली थी, तो आज हम ब्लैंक सर्च से निशेस निकालेंगे। ओके, सो इसके मेथड के लिए सबसे पहले मैं आता हूँ कीवर्ड एक्सप्लोरर पे। अच्छा, ब्लैंक सर्च है क्योंकि इसका नाम ब्लैंक सर्च रिसर्च है, तो यहाँ पे मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं लिखूंगा, इसको ब्लैंक रखूंगा और यहाँ पे मैं कोई भी कंट्री सेलेक्ट कर लूँगा। ये लाजमी माइंड में रखना है कि नॉन इंग्लिश कंट्रीज़ हों। ठीक है, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इनको आपने टारगेट नहीं करना। बाकी जितनी भी नॉन इंग्लिश कंट्रीज़ हैं, स्पेन है, फ्रांस है, वट जो भी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, स्पेन मैंने सेलेक्ट किया है, सो मैं सर्च करता हूँ। अब ये देखें बहुत सारे निशेज मेरे पास आ गए हैं। ठीक है, लेकिन मैंने एक क्राइटेरिया सेट करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कुछ केडी सेलेक्ट करता हूँ, फ्रॉम दिस टू दिस। ओके, तो मैं लिखता हूँ फ्रॉम 0 टू लेट्स से 10। ठीक है, अब ये क्या होगा कि 0 से 10 तक जितने भी कीवर्ड्स होंगे ना, वो ये मुझे दिखाएगा। जिनकी कीवर्ड डिफिकल्टी एचरेफ के मुताबिक 10 तक होगी, वो ये मुझे दिखाएगा। ठीक है, अब मैं वॉल्यूम को रहने देता हूँ, मैं ग्लोबल वॉल्यूम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आप ये भी सेट कर सकते हैं, बट मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूँ ग्लोबल वॉल्यूम। ठीक है, मैं कहता हूँ कि 0 से नहीं, बल्कि वॉल्यूम हो 30,000 से ऊपर जितना भी। ठीक है, मैंने ऊपर की बाउंड्री को नहीं लगाई, 30,000 से ऊपर जितना भी। ठीक है, 30,000 टू मैक्स। ओके, नाउ लोएस्ट डी आर कितना हो। ठीक है, डोमेन रेटिंग बोलते हैं डी आर को, तो डोमेन रेटिंग कितनी हो। टॉप 5 का मतलब है कि टॉप 5 जो मेरे पास सर्प पे टॉप 5 जो साइट्स आ रही हैं उनमें डी आर कितना हो। तो मैं कहता हूँ कि लेस देन अप टू 10 हो, मतलब 0 से 10 तक। ओके, ये मैंने लगा दिया। आप चेंज कर सकते हैं, 15 भी लगा सकते हैं, 10 भी लगा सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको निशेस कितनी मिलती हैं। लेकिन मैं ये इस तरह का सेट कर रहा हूँ, यहाँ आप ये भी कर सकते हैं और इसमें आपको अच्छी निशेस मिल जाएंगी। ठीक है, ओके, वर्ड काउंट कितना हो, तो वर्ड काउंट मैं कहता हूँ कि 2 से स्टार्ट हो, 2 से जितना भी आगे जाए, बट 2 से मैक्स हो, क्योंकि वन वर्ड की नीश नहीं कह सकते उसको। ठीक है, वो एक सिंपल, जिस तरह ये हॉटमेल है या अमेजोन है, तो ये नीश नहीं है, ये एक वेबसाइट है जिस तरह फेसबुक है। आप कुछ एक्सक्लूड भी कर सकते हो, बट फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ और शो रिजल्ट्स पे क्लिक करता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मेरे पास जो है वो कीवर्ड्स आ गए हैं जिनका जो केडी है वो 2 है, 9 है। लेकिन अब मैं इसको चेक करूंगा। ठीक है, ये मेरे पास इतने ज़्यादा कीवर्ड्स आ गए, ये स्पेन में कीवर्ड्स हैं। ठीक है, इसी तरह आपने हर कंट्री चेंज करके ये वाले जितने भी मैंने आपको बताया ना फिल्टर्स, ये आपने अप्लाई करना है और कंट्रीज चेंज करनी है। नॉन इंग्लिश जितनी भी कंट्रीज है ना, वो आपने बारी बारी सेलेक्ट करनी है। ठीक है, सही हो गया। अच्छा, अब मैं ना मैं कीवर्ड पहले चेक करूंगा वो है क्या चीज़। ठीक है, जैसे ये इसका 2 है, कीवर्ड डिफिकल्टी 2 है और सर्च वॉल्यूम इसका 7,10,000 है। लेकिन ग्लोबल वॉल्यूम देखिए, जीबी का मतलब ग्लोबल वॉल्यूम के पूरी दुनिया में कितना वॉल्यूम है, वो है 7,62,000, 762,000। लेकिन 710 के जो है सर्च वॉल्यूम का मतलब है ये स्पेन के अंदर है। ओके, सो इसको मैं कॉपी करता हूँ और मैं गूगल पे पेस्ट करके देखता हूँ कि क्या चीज़ है। सो ये मेरे ख्याल से कोई शायद प्लेयर है, उसके बारे में, टेनिस प्लेयर है आई गेस, ये उसके बारे में। ठीक है, इस तरह की निशेज आपने नहीं देखनी। ठीक है, जो कि किसी पर्सन पे हो या फिर ये हो कि मतलब उसकी एज क्या है या इस तरह कुछ, उस तरह की निशेज आपने नहीं देखनी। ओके, ठीक है, तो इस तरह आपने बहुत सारे कीवर्ड्स बाकी भी देखने हैं। जिस तरह इसका 9 केडी है, तो पहले मैं देखूंगा कि यार सबसे जो कम केडी है ना, जिस तरह ये है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ। पहले मैं देख रहा हूँ कि निश क्या वो उस पर बन भी सकती है साइट या नहीं। ओके, बट ये .es एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये मुझे लग रहा है कि कोई ना, क्या कहते हैं, गवर्नमेंट की निश है कोई। लेकिन मैं इसका सर्च वॉल्यूम वगैरह भी चेक कर सकता हूँ, साइट्स को ओपन करके भी देख सकता हूँ। ठीक है, तो ये देखें जिस तरह ये वेबसाइट है, तो इसको भी आप छोड़ देंगे। ठीक है,
अच्छा, अब अगर मुझे मैंने देखनी हो कि यार एपी के साइट्स मैंने ढूंढनी है, ठीक है। पहला तरीका मैंने आपको ये बताया कि बहुत सारी आपने जितनी भी कंट्रीज हैं उनमें देखना है कि ये फिल्टर्स आपने सेलेक्ट करनी है। कोई कंट्री, नॉन इंग्लिश कंट्री, आपने यहाँ पे सेलेक्ट करके कोई भी फिल्टर्स, ये जो फिल्टर्स हैं ये आपने अप्लाई करने हैं और फिर आपने ढूंढना है इन सब में से, ठीक है। कितने कीवर्ड्स हैं यहाँ पे, ये 11,000 है। इसको और नैरो डाउन करने के लिए ना, अब पता है क्या करें, आप जो है वो ग्लोबल वॉल्यूम बढ़ा दें कि वॉल्यूम उसका जो है वो 50,000 से ऊपर का हो। ओके, 50,000 अप्लाई करता हूँ मैं, ये अब आ गया। तो अब आई जगह 11,000 थी तो अब ये कम होके 6,000 पे आ गई, ठीक है। आप और भी नैरो डाउन कर सकते हैं इसको, जिस तरह अप टू 10 है, मैं कहता हूँ कि यार 6 तक हो, ठीक हो गया। लेकिन आपने लाजमी देखनी है और 10 में भी देखनी है, ठीक है। बहुत सारी निशेज आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, जिस तरह ये वाले कीवर्ड्स हैं। अच्छा, इसमें ना बहुत सारे कीवर्ड जो हैं वो इस तरह यूट्यूब के नाम से होंगे, तो ये आपने इनको छोड़ देना है। इनका वॉल्यूम तो बहुत अच्छा होगा, जिस तरह ये जीवी है 9.2 मिलियन है, लेकिन इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं ना, जाहिर बात है उस पर तो हम रैंक ही नहीं कर सकते ना, ठीक है। वो ब्रांड के कीवर्ड्स हैं, जिस तरह फेसबुक के कुछ कीवर्ड्स हो गए, या MP3, यूट्यूब MP3 या यूट्यूब डाउनलोडर हो गया, इस तरह कुछ हो गए, तो वो आपने उनको इनलिस्ट नहीं करना, उन निशेज को, ठीक है। जिस तरह टोरेंट के नाम से है, हालांकि केडी तो इसका 1 है, लेकिन इस पे तो बनाना मतलब बेवकूफ़ी होगी कि टोरेंट पे हम साइट क्यों बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें ना बहुत सारी जो कीवर्ड्स होंगे वो एडल्ट होंगे, 18+ कीवर्ड्स होंगे बहुत सारे। तो आपने पहले चेक कर लेना है, जिस तरह कोई भी कीवर्ड आपको अच्छे से मिलता है ना, फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि यार केडी उसका बहुत कम है, वॉल्यूम भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, आपने इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है, देख लेना है कि यार कहीं वो एडल्ट कीवर्ड तो नहीं है, ठीक है। एडल्ट हुआ तो आपने छोड़ देना उसको, सही हो गया। तो इस तरह। अच्छा, अब एक और चीज़ जो मैं इसमें ऐड करते चलूँ कि आपने ना जैसे मैं और नैरो डाउन करना चाह रहा हूँ, इसको मैं 10 ही रखूँगा, ठीक है। इसको मैं 50,000 से 30,000 पे वॉल्यूम कर देता हूँ, ठीक है। वापस आ गया हूँ मैं उन जगहों पे, और मैं ना एक कीवर्ड ऐड करना चाह रहा हूँ। क्या कीवर्ड ऐड करना चाह रहा हूँ, इंक्लूड अ कीवर्ड, ठीक है। जिस तरह मैं अब फॉर एग्जांपल डाउनलोड का कीवर्ड है, मैं कोई ऐप डाउनलोड करना चाह रहा हूँ, मतलब ऐप डाउनलोडिंग की कोई नीश देखना चाह रहा हूँ। तो मैं पहले क्या करूँगा कि ये स्पेनिश है तो मैं करूँगा इंग्लिश टू स्पेनिश, ओके। यहाँ पे मैंने खोल लिया, चैट जीपीटी से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा डाउनलोड। यार डाउनलोड को स्पेनिश में क्या हो गया है, डाउनलोड को स्पेनिश में क्या कहते हैं, डिस्कार्गर, वट जो भी। तो मैं ऐसे करता हूँ कि यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अप्लाई करता हूँ, शो रिजल्ट्स। अब मैं देखता हूँ कितने रिजल्ट्स मुझे मिलते हैं, ओके। अब ये देखें, अब 24 कीवर्ड्स आपको मिल गए। ये आपने जब कीवर्ड लगाया ना, अच्छा, अब जब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं फ्रेंच मैंने सेलेक्ट किया हुआ है या फ्रांस सेलेक्ट किया हुआ है, तो मैंने इधर फिर फ्रेंच कर देनी है। फ्रांस में फ्रेंच है तो मैं फिर देख लूंगा कि फ्रेंच में यार क्या बोला जाता है डाउनलोड कीवर्ड को। सॉरी, ये टेलीचार्जर, ये आपने उठाना है और वहां पे पेस्ट कर देना है, लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज जो है, मतलब जो कंट्री है वो फ्रांस होनी चाहिए, ठीक है। अब ये जिस तरह ये वाले कीवर्ड्स हैं, यूट्यूब 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 ही आ रहा है, इनको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। टिकटॉक, पिंटरेस्ट, इस तरह के बड़े कीवर्ड्स को आपने नहीं छेड़ना, ठीक है। अगर फिर भी ये 24 कीवर्ड्स आ रहे हैं, आपने यहाँ पे ना थोड़ा सा वॉल्यूम इतने ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। 20,000 कर लें बेशक, इसको बढ़ा दें बेशक 15 तक कर दें, लेकिन 15 से ऊपर नहीं जाना आपने, ठीक है। इसको बेशक 15 कर दें कि RDR जिसका 15 हो उसमें मुझे दिखा दो। तो ये 24 कीवर्ड्स हैं, तो ये कीवर्ड्स अब इंक्रीज हो जाएंगे। मैं देखता हूँ, नहीं, बल्कि है ही नहीं, तो वो इंक्रीज नहीं हुए। अगर होता तो ये मेरे पास, अब जैसे मैं ये रिमूव करता हूँ और सर्च करता हूँ तो मेरे पास 62 कीवर्ड्स हो गए, ठीक है। तो कभी कभी अगर आपको कीवर्ड ना मिल रहा हो ना, तो आपने एक आधे फिल्टर को रिमूव करके चेक कर लेना, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखें कि जब ये आप फिल्टर्स यूज करेंगे तो ये काउंट हो गए, क्योंकि 30 क्रेडिट्स होते हैं ना, तो 1 2 3 4, इस टाइम 4 क्रेडिट्स काउंट हुए अगर मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ तो, ठीक है। ये 4 क्रेडिट्स काउंट होते हैं, तो आपने ख्याल रखना है इनका, सही है। इस तरह के कीवर्ड्स आपने इस लेक्चर में मैंने आपको यही बताया कि डाउनलोड का जो कीवर्ड है ना, वो आपने देखना है सारी कंट्रीज में, ठीक हो गया। अब ये देख लें, तो इस तरह के हमें क्या होगा कि APK की जितनी भी साइट्स हैं वो हमें मिल जाएंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे कोई कीवर्ड मिल जाता तो मैं उसको, चलें इसी को देख लेता हूँ मैं, ठीक है। इसी को मैं देख रहा हूँ, इस कीवर्ड को।
अब मैंने देखा कि यार ये कीवर्ड जो है सारा क्राइटेरिया, देख बाकी जो क्राइटेरिया वो वही रहेगा कि पोस्ट पब्लिश्ड कितनी हो, ठीक है, मिनिमम जितनी मिनिमम हो, जितनी 10 के करीब हो उतना ज़्यादा बेहतर है। 100 का मैंने कहा था, जितनी भी 100 से कम हो उतना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो वो सारा क्राइटेरिया जितना है वो उसी तरह रहेगा। जस्ट ये मैं एक और चीज़ मैंने ऐड की है एचरेफ में कि आप इस तरह से रिसर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारी एपी के निशेज मिल सकती हैं, ठीक है। अगर एपी के अभी चलें एपी के की बात करते हैं, फिर बाद में कोई लेक्चर मैं दूंगा आपको बाकी निशेज का भी, ठीक है, लेकिन फिलहाल एपी के पे ही बात करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे ये कीवर्ड मिल गया, मैंने सर्च किया ये कीवर्ड, और यहाँ पे मैं ना मोज प्रो ओपन कर लूँगा, ठीक है। जिस तरह हम देखते थे कि यार जो मोज प्रो का केडी है, कीवर्ड डिफिकल्टी है, वो कितनी है उस कीवर्ड की। अच्छा, अब देखना यहाँ पे आपने ना लाजमी देखना है, क्योंकि ये यहाँ पे आपने सेलेक्ट की हुई है कंट्री स्पेन, तो यहाँ पे भी आपने स्पेन सेलेक्ट करनी है। ये स्पेन मिल गई है, स्पेन, और अभी आपने यहाँ पे ये कीवर्ड पेस्ट कर देना, ठीक है। कीवर्ड डिफिकल्टी मोज की और एचरेफ की डिफरेंट होती है, लेकिन हम जो है लेजिट मानते हैं मोज प्रो वाली को, ओके। ये 28 है, तो ये तो हमारे क्राइटेरिया भी पूरी नहीं उतर रही, लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने देख ली इसकी जो डिफिकल्टी थी वो लेस देन 15 है, या लेस देन 18 है, या लेस देन 20 भी है, चलो ठीक है। तो आपने क्या किया कि इन साइट्स को ये सी फुल एनालिसिस किया। ये नेक्स्ट सी फुल एनालिसिस तब करना है जब ये डिफिकल्टी लेस देन 20 हो, ओके। अब ये साइट आपने ओपन कर ली, जैसे ये साइट है DA1 के साथ, ठीक है, UMP3WF, ओके। अच्छा, अब मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने इस साइट का ना, इस साइट को मैं ओपन करता हूँ, अब आपने फॉरबिडन क्यों भाई, कहीं वो तो नहीं लगी। दरअसल इसमें ये होता है ना कि जब आप YouTube पे या कन्वर्टर पे आप साइट्स बनाते हैं ना, तो हिट लग जाती है उनको, मतलब कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, DMCA की वजह से इस तरह हो जाता है।